जय हिंद दोस्तों अंटार्कटिका जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है, प्रेजेंट टाइम में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हाल ही में साइंटिस्टों ने बताया कि जो यहाँ का आइसी लैंडस्केप है वो काफी तेजी से हरे भरे मैदानों में चेंज हो रहा है। एक न्यूज आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, अंटार्कटिका इज टर्निंग ग्रीन एट द ड्रामेटिक रेट एंड इट कंसर्निंग रिवील स्टडी व्हाई। सो आज की इस वीडियो में हम इस इश्यू को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज है वह मोर देन 30% है इन रिसेंट टाइम में, अगर हम कंपेयर करें लास्ट 3 डिकेड से। मतलब कि अंटार्कटिका का जो रेट ऑफ चेंज है, जैसे वो जिस रेट ऑफ चेंज से ग्रीनरी में कन्वर्ट हो रहा है उसका 30% है अगर हम पिछले 3 दशकों से देखें तो। अगर हम वेजिटेशन कवर की बात करें तो 1986 से 2021 के बीच में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें तो 1986 में जो वेजिटेशन कवर था अंटार्कटिका का वह 0.4 स्क्वायर माइल था, जो कि प्रेजेंट यानी 2021 में बढ़कर 5 स्क्वायर माइल हो गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी रैपिड चेंज हो रहा है अंटार्कटिका में, ठीक है। हालांकि अगर हम लैंडस्केप को देखें तो यह कॉन्टिनेंट अभी भी लगभग स्नो आइस से कवर्ड है, बट अगर हम इस स्मॉल ग्रीनी एरिया को देखें तो यह चेंजेस हमें मिड 1980 से देखने को मिल रहा है, ठीक है। मिड 1980 से देखने को मिल रहा है एज पर द साइंटिस्ट। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी को देख लेते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की तो यह अर्थ का सदर्न मोस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि इंटायरली सिचुएटेड है साउथ अंटार्कटिक सर्किल में, ठीक है, साउथ अंटार्कटिक सर्किल में सिचुएटेड है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट की साइज को देखें तो यह 5th लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट है, जो कि 40% लार्जर है यूरोप से। इसके साथ यह कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन रखता है। अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यह मोर देन 200 mm की बारिश होती है अलोंग द कोस्टल एरियाज, और इनलैंड में काफी कम बारिश होती है। यहाँ पे लगभग जो 70% फ्रेश वाटर रिजर्व है इन वर्ल्ड का, यहाँ पे फ्रोजन है, ठीक है। साथ ही साथ वेजिटेशन कवर को देखें तो यह यहाँ मोस्टली जो कवर्ड होता है वह लाइकेन एंड मोजेस ही होते हैं। आप यहाँ पे मैप पे अंटार्कटिका को देख सकते हैं, वेडल सी हो गया, ठीक है, रोज सी हो गया। यहाँ पे हाई जो ग्लेशियर मेल्टिंग देखा गया है रिसेंट टाइम में। तो ये हो गई अंटार्कटिका के बारे में बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि क्यों यह कॉन्टिनेंट ग्रीनरी में चेंज हो रहा है। अभी जब हम बात करते हैं जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अंटार्कटिका में, वह कहीं ना कहीं कॉइंसाइड है सी आइस एक्सटेंड है अंटार्कटिका में। हाल ही फिलहाल में इसमें बहुत सारे डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज देखने को मिला है सी आइस एक्सटेंड में, जो कि ए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डूम्सडे ग्लेशियर मेल्टिंग एट अलार्मिंग रेट साइंटिस्ट वार्न। जो वार्म ओशन करंट है वह नीचे से जो ग्लेशियर्स हैं उसको मेल्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो सी आइस एक्सटेंड है अंटार्कटिका में उसमें काफी डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बोलें तो जो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हो रहा है अंटार्कटिका में, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम अदर कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो अंटार्कटिका बहुत तेज वार्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रीम हीट इवेंट्स कहीं ना कहीं बहुत कॉमन हो गई है प्रेजेंट टाइम में। अगर इस समर की बात करें तो यह कॉन्टिनेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव को देखा है, जहां पे टेम्परेचर क्लाइम किया लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, अबव द नॉर्मल से लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिला अगर हम देखें फ्रॉम मिड जुलाई से, ठीक है। अगर मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ पे सम पार्ट में, मतलब कुछ ऐसे जगहों पे जो कॉन्टिनेंट था उसमें जो टेम्परेचर था कहीं ना कहीं 70 डिग्री अबव नॉर्मल हो गया था, ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर डिपार्चर था रिकॉर्ड इन रिसेंट टाइम में। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉसिल फ्यूल जो हमारा यूज हो रहा है वर्ल्ड में हाई लेवल पे, कहीं ना कहीं ये
बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है ग्लेशियर मेल्टिंग में। और साइंटिस्टों ने प्रिडिक्ट किया अगर ऐसे सिचुएशन बना रहा है तो जो ग्लेशियर मेल्टिंग है अंटार्कटिका में वो कंटिन्यूड रहेगा, और जो ग्रीनरी का सिचुएशन देखने को मिल रहा है अंटार्कटिका में वो भी परसिस्ट रहेगा, मतलब और भी आगे उसमें इजाद देखने को मिल सकता है। देखिए मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर काफी रैपिड स्पीड में। ये हो गया आपका विंटर सीजन में, यहाँ पे देख सकते हैं हीट वेव, एक्सट्रीम हीट इवेंट्स जो यहाँ पे समर टाइम में देख लीजिए, ठीक है, काफी ज्यादा एक्चुअली व्हेन वी कंपेयर विद दिस। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ग्रीन होगा वैसे वैसे यहाँ पे मोर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, मतलब बहुत सॉइल का फॉर्मेशन होगा, और कहीं ना कहीं ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा जो इन्वेसिव स्पीसीज है कि एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है वहां के, जैसे पोल बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी लोकेशन देखें बेसिकली तो कहीं ना कहीं सदर्न अमेरिका जो है उससे बहुत नजदीक में है। वी नो दैट सदर्न अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वेसिव स्पीसीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया में बहुत सारा ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज जो कि सदर्न अमेरिका से आए हुए हैं, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ट्रेवलर्स होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, उनके थ्रू जो सीड है और प्लांट फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रेवल करेगा अंटार्कटिका में बाय द, उनके जूतों में चपक सकते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और सारा रिस्क क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर हम सॉइल की बात करें अंटार्कटिका में तो मोस्टली पुअर है, बट दिस इंक्रीज इन प्लांट वाइल्ड लाइफ विल एड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे जैसे प्लांट लाइफ वहां पे इंक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर इन उसमें ऐड होंगे, हाँ, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा, एक गुड अच्छे सॉइल का फॉर्मेशन होगा, और ये रीजन बनेगा अदर प्लांट का ग्रो होने पे, जैसे इन्वेसिव प्लांट है उसके ग्रो होने पे, ठीक है। बट वी नो दैट देयर आर सम लार्ज एरिया ऑफ लाइकेन ग्रासेस एंड ग्रीन एंड रेड स्नो एल्गी, जो कि वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वेजिटेशन एरिया में अंटार्कटिका में। जैसे ग्रीनरी की तरफ अंटार्कटिका चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो अभी तक एल्बिडो इफेक्ट था अंटार्कटिका को रिड्यूस हो जाएगा। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जो सन की रेज होती हैं जो ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करे, ठीक है, उसे एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। तो आइस का जो एल्बिडो इफेक्ट है बहुत ज्यादा है। तो अगर यह इस कंटिनेंट से आइस मेल्ट हो जाता है और ये ग्रीनरी में चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका एल्बिडो सिग्निफिकेंट लेवल पे डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से और भी जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन और जो हमारा इन्वायरमेंट हीट हो रहा है उसके चांसेस देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है लाइकली ओनली बी लोकल बट कुड हेल्प फर्दर एक्सेलरेशन द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ एज क्लाइमेट कंटिन्यू टू वार्म। जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म होगा ये फर्दर मतलब प्रमोट करेगा एक तरह से प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। ये देखिए पोलर बियर हो गया, ठीक है, पेंगुइन होगी। तो अगर हम बात करें इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट इनिशिएटिव्स लेना चाहिए सो दैट जो अंटार्कटिका है उसके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो हमारा CO2 इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि जो अंटार्कटिका की ग्रीनरी में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।